स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम RS अग्रवाल एक्सरसाइज 13 एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना ये चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, अगर मैंने कुछ लेक्चर्स इंटीग्रेशंस के बनाए हुए हैं, मैंने कुछ उसमें थ्योरम्स बताए हैं, कुछ एप्लीकेशंस बताए हुए हैं, तो आप सबसे पहले उस लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर वो लेक्चर्स आप अच्छे से देखोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। मैं अभी ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए ना, आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा भी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इनको हम थ्योरम के माध्यम से डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स, देखिए हम यहीं पे लिखते हैं ना, हमारे पास में क्या है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं ना, एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे सर, लेट आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या है, 3x + 5 होल पावर 7 है, इनटू क्या है हमारे पास में dx। ठीक है। अगर आपने थ्योरम्स अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखना ध्यान से। सर सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। लेट मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास में ax + b का होल पावर n का अगर फॉर्मेट आता है तो हम लोग उसको सबसे पहले ax + b को लेट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स 3x + 5 इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, t होगा। ठीक है, मैंने लेट किया, इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन कौन सा नाम दिया, 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैंने आपको बताया था चाहे आप x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए चाहे t के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। अगर आपने मेथड्स अच्छे से सीखे हैं, सभी लेक्चर्स आपने देखा है, तो कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टेप में मैं वही चीज़ें बताता रहता हूँ। तो आप सभी लेक्चर्स आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाइए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुद कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशंस थ्योरम्स अच्छे से समझ में आया है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × x का डिफ्रेंशिएशन सर 1 होता है, इसके बाद 5 का 0 होगा। सर आपने बताया था जिधर x वाले टर्म्स रहेंगे ना, जिधर x रहेगा उधर dx लिख देते हैं, और जिधर t रहेगा सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। यानी हमारे पास में जिधर x होगा उधर dx लिखेंगे, जिधर t होगा उधर dt लिखेंगे। कब, सबसे पहले जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद dx, फिर इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर dt। ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, 3 × dx इक्वल टू कितना, 1 × dt, यही आया ना। तो हमारे पास में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 होगा, इंटू हमारे पास में क्या होगा, dt। तो सबसे पहले मैंने क्या लेट किया, 3x + 5 इक्वल टू t लेट किया, मैंने उसका डिफ्रेंशिएशन किया, मैंने dx की वैल्यू निकाला। आपको हर एक क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना ही है। अब इसके स्थान पे हम लोग t पुट करेंगे एंड dx के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 1/t × dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी हमारे पास में समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब इनका अप्लाई करते हैं इस समय। देखिएगा एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो अब हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में क्या होगा, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3x + 5 = t, तो यहाँ पे आप t पुट कर दीजिए, तो इसकी पावर क्या है 7 है, ठीक है। dx की वैल्यू सर यहाँ पे है 1/t 1/3 × dt, ठीक है। तो हमारे पास 1/3 कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन t की पावर 7 × dt, ठीक है। अब हम इसका t के रिस्पेक्ट में, मेरे प्रिय विद्यार्थी, t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में 1/3 × t की पावर 7 है तो 8 आ जाएगा, अपॉन कितना होगा 8 होगा, और प्लस का c। अब इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1/3 का 8 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास में क्या आएगा 24 आ जाएगा सर, और t की पावर कितनी आएगी 8 आएगी, प्लस का c। अब यहाँ से आप t की वैल्यू आप पुट कर सकते, जो आपने इक्वेशन 2 से आपने लेट किया था, t की वैल्यू कितना 3x + 5 का होल पावर 8 + c। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने जो फंक्शंस लिए थे वो x के टर्म्स में था, तो हमारा आंसर किस में आएगा, x के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 तो लिख सकते हो, नहीं तो वेयर लिख दीजिए, जहाँ हमारे पास में t = कितना है 3x + 5। अगर आप नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो एग्जामिनर होगा आपका नंबर जो है लेस नहीं करेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कहीं भी लैंग्वेज की कटिंग कर रहे हो, कट कर रहे हो, लैंग्वेज लिख नहीं रहे हो, तो हो सकता आपके नंबर क्या होंगे, ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करोगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपके पास में ये चीजें हैं ना, 4 - 9x का होल पावर 5, ठीक है। अब ऐसे इसको भी आप लेट करिए, डिफरेंशिएशन करिए, फिर इंटीग्रेशन करिए, सेम मेथड है ना। अब देखिए कई लोग क्या होते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास में 3x + 5 का होल स्क्वायर होता तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो a + b का होल क्यूब अप्लाई करते हैं। जो मैंने बेसिक क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं ना, ठीक है, 23 लेक्चर्स हैं उसके, एक्सरसाइज 12 में आप उसको अच्छे से देखिएगा। वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने यूज़ नहीं किया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपके पास में कभी भी ब्रैकेट दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ ना। अब आप इसको 7 टाइम्स आप ओपन करिए, 7 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप कर सकते हो उसको ऐसे। ये 5 टाइम्स क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास में जो भी आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या सीख रहे हैं, लेट करके। अगर आपके पास में ऐसे अगर पावर्स आएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है। अगर यही चीज़ ऊपर होता तो एक्सपेंड कर सकते थे या तो लेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो या नहीं, बताइए, नहीं हो पाएगा। चलिए अच्छा हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। मैं इधर अब मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन था, मैंने रफ कर दिया है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, नहीं तो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास में जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अभी मैं सिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा थ्योरम से, ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीखो, उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में हम सेकंड यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, देखिएगा इंटीग्रेशन है 4 - 9x होल पावर कितना है 5 इंटू कितना dx। थोड़ा सा स्पीड में चले, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कितना 4 - 9x इक्वल टू t इक्वेशन 2। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं इधर रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा 0 - 9x की डिफ्रेंशिएशन 1 होगा इंटू dx लिखेंगे इंटू dt लिखेंगे। तो हमारे पास में माइनस का 9 इंटू dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/9 इंटू dt, ठीक है। ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सेम कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा i इक्वल टू हमारे पास में होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए t की पावर कितना, t की पावर 5 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो वैल्यू मैंने t पुट कर दिया। अब dx की वैल्यू आप बताइए, dx की वैल्यू कितनी है -1/9 इंटू dt। तो हमारे पास में -1/9 t की पावर 5 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/9, ठीक है। अब t की पावर 5 का इंटीग्रेशन t की पावर 6/6 प्लस का c, ठीक है। तो हमारे पास में 9 का 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, बोलिए 54, ठीक है, इंटू टी की पावर 6 और प्लस का c। अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, t की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है 4 - 9x होल पावर कितना लिखेंगे 6 और प्लस का c। तो ये आपके पास में ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इजी है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन द्वारा मैं समाकलन आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये आप अच्छे से नहीं सीखोगे ना, अभी जब मैं धीरे धीरे इंटीग्रेशंस के वीडियो आपको बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा ना, ठीक है, तो आगे आपके पास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ आपको लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तो इंटीग्रेशन पूरा मैंने पढ़ा, अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही किया है, तो ये सब बेसिक ही है और ये चीज़ें तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आंसर। अब देखिएगा मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, इसको मैं सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, मैंने आपको इस तरह के थ्योरम्स बताए थे, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन में समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारे पास में इंटीग्रेशन है, आपके पास में ax प्लस b का होल पावर अगर n होता है इंटू dx, तो हमारे पास में देखिए x के साथ जो टर्म्स आएगा आप उसको लिखिएगा, इसको x मान के चलिएगा। तो हमारे पास में ax प्लस b का होल पावर n+1 होगा अपॉन कितना आएगा n+1 और प्लस का c। और मैंने थ्योरम्स बताया, इसको मैंने प्रूफ भी कराया कैसे होगा, अच्छे से मैंने कराया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसी के फॉर्मेट का है ax प्लस b, x के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है a चल रहा है, तो इसके डिवाइड में 1/a आ रहा है। तो यहाँ पे x के साथ में क्या आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 1/3
ठीक है। इसके बाद हमारे पास में सेम वही चीज़ें रहेंगी, 3x प्लस 5, 7 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे 8, जितनी पावर है यहाँ भी डिवाइड, ठीक ना, प्लस का c। तो हमारे पास में 1/24 3x प्लस 5 का होल पावर 8 प्लस का c। देख लीजिए जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया आप उसका आंसर चेक करिए, ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझिए हमारे पास में आई लीजिए x के साथ में क्या चल रहा है, माइनस x के साथ में जो इसका कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स माइनस का 9 है। x के साथ में जो उसका गुणांक है ना कितना है, माइनस का 9। मैंने आपको बोला था सर x के साथ में जो वैल्यूज रहेगी उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। चलो लिख दिया सर -1/9। अब बाकी आप फॉर्मूले वैसे लिख दीजिए, इसको x मानिएगा, x की पावर n, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, x की पावर 5 का x की पावर 6/6 आ जाएगा। तो हमारे पास में 4 - 9x का होल पावर 6/6 प्लस का c, तो -1/54 4 - 9x का होल पावर 6 प्लस का c। अब ये देख लीजिए आपका आंसर आ गया ना। आप देखिए इसको मैच करिए, यहाँ से देखिए दोनों सेम आंसर आया होगा, -1/54 4 - 9x का होल पावर 6 है प्लस का c है, ठीक है। तो आप चाहे डायरेक्ट करिए और चाहे सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तभी तो ये अप्लाई कर पाओगे ना। जो हमारे पास में डिफरेंशिएशन आप करते हो ना तो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन करते हो जो x के साथ आता है स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, हम सर इंटीग्रेशन में डिवाइड में कर देते हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाइए हमारे पास में थर्ड, हमारे पास में थर्ड क्या है क्वेश्चन, 1/3 क्या है 2 - 3x का होल पावर 4 इंटू कितना dx। अब इसको आप लेट करोगे ना, t लेट करोगे ना तो t की पावर 4 आएगी, t की पावर 4 ऊपर ले जाओगे। देखिए मैं आपको यही डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिएगा 2 माइनस कितना है 3x है, होल पावर माइनस का 4 इंटू dx। अब इसको आप x मानिएगा, x मान लिया, ठीक है सर। तो आप फॉर्मूले लगा दीजिए, 2 - 3x n+1 होता, -4 + 1, यहाँ भी ऐसे चलेगा -4 + 1 प्लस का c। x के साथ में कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, -3, तो सर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मैंने डिवाइड कर दिया -3 का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास में क्या आ जाएगा -1/3 इंटू 2 - 3x का होल पावर -3 अपॉन -4 + 1 कितना होगा -3 आएगा और प्लस का c। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन 9। अब इसको अगर आप नीचे लाना चाहते हैं तो इसको नीचे लाइए, 2 - 3x का होल पावर 3 और प्लस का c। तो ये स्टूडेंट्स आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप सीखो, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ax + b का रूट है तो यानी इसको √x मान सकते हैं, और √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 इंटू x की पावर कितनी हमारे पास में हो जाएगी, बोलिए स्टूडेंट्स 3/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखिए मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया कैसे इसमें करना है, हर एक क्वेश्चन तो नहीं बता सकता ना,
बोलिए, बताएं सर? ठीक है बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रूट है, आप इसको ax प्लस बी का होल पावर क्या लिख सकते हैं, रूट को 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। लेकिन मुझे पता है सर, आपने जो लेक्चर्स आपने बनाया था ना उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2/3 x हमारे पास में क्या है, ax प्लस बी का होल पावर क्या आ जाएगा, 3/2, यही ना। लेकिन मैंने क्या बताया, x के साथ में जो कोफिशिएंट आएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड में करना है, a का डिवाइड कर दीजिए, या तो यहाँ पे आप 3a लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने बताया ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको रफ कर दें, आप इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है ना। एग्जाम्पल सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन थे, मैंने 4 का 4 मैंने आपको बताया। अब आप यहाँ पे बताइए सर इसको कैसे करेंगे। पहली चीज़ सर, आप पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आप मुझे सिखाइए कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके पास में कॉस के साथ कुछ भी टर्म्स दिख जाएं, जितने टर्म्स हैं उसको आप टी लेट कर लीजिए, ठीक है। लेट कर लेता हूँ, लेट 2x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करो। ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूँगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फिर dx इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास में dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू डी टी आ जाएगा। अब इसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस, यहाँ पे t आ जाएगा सर, 2x के स्थान पे t। मैंने dx की वैल्यू मैंने निकाला है, dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू डी टी। अब 1/2 जो है ना, आप इसको बाहर कर लीजिए, cos t आएगा इंटू डी टी। तो हमारे पास cos t का इंटीग्रेशन जो होता है sin t होता है, ठीक है। अब t की वैल्यू आप लिख सकते हो 2x और प्लस का c। इसको देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, पहले आप cos का इंटीग्रेशन करिए, cos का सर देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, cos का sin 2x आ जाएगा सर। अब x के साथ में जो कोफिशिएंट है ना, x के साथ में जो कोफिशिएंट है 2 है, आप 2 का डिवाइड कर दीजिए और प्लस c, आंसर आ गया, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 1/2 लिख सकते हैं ना, इसको देख लीजिए, 1/2 sin 2x है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स इसको भी कर सकते हो, e की पावर 5x प्लस का c है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होगा सर, ये तो आपने सिखाया था। लेकिन x के साथ में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ मैंने क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछिए। और देखिए एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल में इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्जाम्पल कोई आपको अच्छे से कराएगा नहीं। एक्सरसाइज तो सभी लोग कराते हैं, एग्जाम्पल कोई कराता है क्या, बोलिएगा। आप क्लासेस लेने जाते होंगे तो एग्जाम्पल नहीं कराते होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी मैं आपको करा रहा हूँ और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, अगर लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और अपने मित्रगण से बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।